राजस्थान की राजनीति में आज एक नया मोड़ आया और वो नया मोड़ ये आया कि डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को उनके दोनों पदों से आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पास करने के बाद हटा दिया गया। प्रस्ताव ये पास किया गया कि जो लोग आज के विधायक दल की बैठक में शरीक नहीं हुए हैं उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई हो। उसके बाद 2 और मंत्रियों को हटा दिया गया। इन तीनों बातों की सूचना उस बैठक के तुरंत बाद राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी। उसका नतीजा ये हुआ कि सचिन पायलट के लिए पार्टी में वापस जाने या पार्टी में कहें बने रहने के, क्योंकि अभी पार्टी से उनको निकाला नहीं गया है, उनके बने रहने की संभावनाएं खत्म हो गई। सचिन पायलट से आखिरी समय तक कोशिश होती रही कि वो मान जाएं और लौट कर आ जाएं। और कोशिश कौन करता रहा? आप देखिए, सचिन पायलट को शिकायत किससे है? उनको शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है। तो जाहिर है कि इस कद का नेता होना चाहिए जो अशोक गहलोत को कुछ कह सके, मना सके या किसी बात के लिए तैयार कर सके। उनसे सचिन पायलट से न तो सोनिया गांधी ने बात की, जो इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी की, न पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बात की, न महामंत्री प्रियंका गांधी ने बात की। इन तीनों की बातों का या इनके किए वायदे का कुछ मतलब हो सकता था, बाकी किसी नेता की बात का कोई महत्व नहीं था। इन तीनों में से किसी ने सचिन पायलट से बात करना ज़रूरी नहीं समझा। तो एक तरह से मध्य प्रदेश की कहानी राजस्थान में दोहराई जा रही है। अब सचिन पायलट का दावा है कि उनके साथ 19 से 25 तक विधायक हैं। अब इसका फैसला तो बयानों से नहीं हो सकता। एक तरफ अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 107 विधायक हैं, तो दोनों नंबर जो है वो जुड़ते नहीं हैं। तो कुल 107 विधायक हैं कांग्रेस के, 99 जीत कर आए थे चुनाव में, आम चुनाव में, 2 उपचुनाव में जीते, 101 हुए। 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को मिला लिया, खरीद लिया, जो भी आप कहना चाहें, जो नाम देना चाहें उसको। उसके बाद 107 हो गई संख्या। 13 निर्दलीय हैं राजस्थान विधानसभा में, जिनका समर्थन हासिल है अशोक गहलोत को। अब निर्दलीय ऐसी प्रजाति है अपने देश की राजनीति में जो कभी भी कहीं भी हो सकती है। वो जो सत्ता है ज़्यादातर उसी के साथ रहते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो सत्ता जा रही हो फिर भी उस पार्टी के साथ रहें। तो ये अभी कहना मुश्किल है कि वो 13 निर्दलीय अशोक गहलोत के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन इन सब बातों का फैसला अब विधानसभा के पटल पर ही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, कानून है, संविधान है, सब ये कहते हैं कि बहुमत का फैसला सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाएं और राज्यपाल उनको कहें कि उनको कुछ दिन का समय दें कि इतने दिन में आप अपना बहुमत साबित कीजिए। ये स्थिति अगले 1-2 दिन में होने वाली है। राज्यपाल के पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय ये कहने के। अब सवाल ये है कि सचिन पायलट क्या करेंगे। सचिन पायलट के सामने 2 विकल्प हैं। एक वो रास्ता है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुना, दूसरा रास्ता है रीजनल पार्टी बनाने का। वो रीजनल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन ये काम बहुत आसान नहीं होता। रीजनल पार्टी के लिए बड़ी शक्ति, श्रम, संगठन, संसाधन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा राजस्थान में उन्हें कांग्रेस और बीजेपी दोनों से लड़ना पड़ेगा अपनी राजनीतिक ज़मीन बनाने के लिए। तो अब ये तो सचिन पायलट पर निर्भर करता है कि वो कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। दूसरा पक्ष है अशोक गहलोत का क्या होगा। अगर उनके पास बहुमत नहीं रहता है तो ये सरकार बहुत दिन तक टिक नहीं सकती है। बहुमत नहीं होने की स्थिति में सरकार का, देखिए, किले में एक बार दरार आ जाए तो उसका गिरना तय हो जाता है। वो समय की बात होती है कब होगा। वही स्थिति अशोक गहलोत की सरकार की हो गई है। सचिन पायलट और उनके साथियों के अलग होने की, हालांकि औपचारिक रूप से उन्होंने पार्टी से अलग होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन वो महज औपचारिकता रह गई है। अलग होते ही अशोक गहलोत की सरकार का जाना तय है। सवाल ये है कि कब। उसके लिए
हमको आपको सबको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़े समय का।